हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग ट्रेडर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि म्यूचुअल फंड्स जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनका पोर्टफोलियो चेक किया था हम लोगों ने। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन moneycontrol.com। तो हम लोगों ने क्या किया था, कुछ म्यूचुअल फंड्स के जो हाई रैंक्ड हैं उनका पोर्टफोलियो चेक किया था, किन किन स्टॉक्स में उन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। हम लोगों ने वो स्टॉक्स को निकाला था एक एक्सेल शीट पे एंड देन उसको हम लोगों ने फ़िल्टर किया था एंड बेस्ड ऑन चार्ट एनालिसिस हम उस पर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, आपको जो SIP जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द सेम वीडियो, जैसे पिछले वाले वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स जो लार्ज कैप फोकस्ड थे, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स पे ही फोकस थे वो सब म्यूचुअल फंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स पे। एंड इफ़ यू लुक एट दैट यू विल गेट अ लॉट नंबर ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज बिकॉज 200, 300, 400 स्टॉक्स तो एक बार में देख नहीं सकते हो आप। तो आई टेल यू अ वे आउट एज वेल कि हाउ टू फिल्टर आउट बेस्ड ऑन वेटेज। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रोसेस इज द सेम लाइक द प्रीवियस वीडियो। हमें आ जाना है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे एंड वंस यू कम टू द मनी कंट्रोल वेबसाइट आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करो। एक बार आप लोग अपने मनी म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ट्रैकर दिखेगा, ये परफॉर्मेंस ट्रैकर। ओके, यू क्लिक ऑन परफॉर्मेंस ट्रैकर एंड टुडेज बिकॉज आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च में यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल कैप फंड, आप यहाँ स्मॉल कैप फंड पे क्लिक कर लो। ओके, एंड नेक्स्ट वंस इट ओपन्स अप आपको सिर्फ सेम प्रोसेस करना है, AUM के हिसाब से शॉर्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट कर लो, 1 क्लिक, 2 क्लिक, 2 क्लिक में हमें ये मिल गया। ओके, तो हम ऊपर के 3 या 5 जो भी है 4-5 फंड्स को हम आज की वीडियो के लिए मैं 5 फंड्स खोल लेता हूँ। ओके, तो मैं राइट क्लिक करके इसको खोल लूँगा, इस 2, 3, 4, 5, चलिए तो 5 फंड्स खुल गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हर एक फंड के पोर्टफोलियो पे हम जाएंगे एंड सेम वे कॉपी पेस्ट करेंगे स्टॉक्स निकाल के। ओके, सो मैं पहले की बता देता हूँ आपको। फर्स्ट एग्जांपल सेम, ये पोर्टफोलियो है, ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये इसकी पोर्टफोलियो है। आप डिटेल पोर्टफोलियो पे चले जाओ। एक बार आप डिटेल पोर्टफोलियो पे चले जाओगे तो यू कैन सी हियर, नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे यू कैन सी व्यू कंप्लीट होल्डिंग। ओके, इस पे क्लिक कर लो, ये सब बंद कर दो। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट पोर्टफोलियो। ओके, ये इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कंप्लीट पोर्टफोलियो है। मैं इसको मार्केट कैप के हिसाब से फिल्टर आउट कर लूँगा। मार्केट कैप के हिसाब से ये स्मॉल कैप है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये स्मॉल कैप मेंशन्ड है। यहाँ पे स्मॉल कैप में इसकी जो होल्डिंग्स है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स, जो टोटल पैसे लगे हुए हैं, दैट इज़ अराउंड 67.74%। ओके, 67.74%। अब टोटल वेटेज जो पूरा का पूरा पैसा है इनका, ओके, ये सेक्टर वाइज सेग्रीगेटेड है। जैसे स्मॉल कैप में दे हैव 67% एंड आप नीचे आ जाओगे तो यू विल सी अदर वाले सेगमेंट में यू हैव फ्यू ऑफ द एंड मिड कैप एंड इवन लार्ज कैप ऑल्सो। ओके, तो हमको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप वाले सेगमेंट को ही चेक करना है। हम क्या करेंगे, वी विल सी कि हाँ इसको हम लोगों को कॉपी कर लेना है। ये जो है सिर्फ स्मॉल कैप को हम लोग कॉपी कर लेंगे। यस, यहाँ तक है। आई विल कॉपी इट। मैं इसको कॉपी करके ना एक एक्सेल शीट में डाल देता हूँ। ठीक है, पेस्ट टेक्स्ट,
एक बार ये डल गई ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको नाम एंड द परसेंटेज, ये 2 रो, सेकंड रो, थर्ड रो डिलीट कर दो, सिर्फ मेरे को परसेंटेज चाहिए, डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या है, ये स्टॉक्स के नाम है, ये परसेंटेज है। ओके, सो दिस process you have to follow and you have to do it for the other 4 mutual funds as well. I have done this for these top 5 mutual funds जो मैंने ओपन कर रखा है, तो I have done it for these 5. I will show you. ये है वो एक्सेल शीट, ठीक है, ये नाम है, ये परसेंटेज है, ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड का है, निपॉन का है, HDFC स्मॉल कैप का, दिस इज द सेकेंड वन, दिस टू रो, दिस द थर्ड इज फॉर एक्सिस स्मॉल कैप, DSP के लिए दिस एंड LNT के लिए यू हैव दिस। ओके, तो अब हमें ये करना है ना कि वी विल सिलेक्ट द स्टॉक्स बेस्ड ऑन वेटेज। ओके, अब वेटेज कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आई विल टेल यू। आपको बेसिकली ये करना है, आप जैसे आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, निपॉन पे, निपॉन इंडिया पे आप चले जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था दैट 67% ऑफ द टोटल, 67% पकड़ लेते, तो 68% पकड़ लेते हैं। 68% ऑफ टोटल होल्डिंग्स बिलोंग्स टू स्मॉल कैप। तो हम क्या कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं एंड वी विल सी 50%। तो 68 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, आपको मिलेगा 34%। तो 34% ऑफ द स्टॉक वेट किन किन स्टॉक्स ने फॉर्म किया है वो चेक कर लेना है सिर्फ। मतलब समझाता हूँ कि इन ये जो टॉप स्टॉक्स हैं, ओके, इनका हम लोगों को ये शुरू से लेके आप ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो आप देखोगे इस पॉइंट पे, जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जब तक आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ दिखेगी, मेरे को चाहिए 34% अराउंड। ओके, 34%। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो सम दिख रहा है यहाँ पे ना, यू कैन सी द कर्सर, ये सम इज 34%। ये जो टोटल 23 स्टॉक्स हैं, दे मेक अप 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल कैप जो फंड है, इसकी होल्डिंग्स स्मॉल कैप की। ओके, तो हमें वेटेज के हिसाब से, बिकॉज इनको ज़्यादा, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज दिए गए हैं और दे होल्ड मोर वेटेज, इन सब स्टॉक्स में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दी स्टॉक्स ओनली। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, टोटल वेटेज वी सॉ इज 68% अराउंड, 68% का आधा, मतलब वी विल टेक 50%। 50% का जो जितना बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 38%। ओके, 38% हम यहाँ आके चेक कर लेंगे। 38% ये जो टॉप से लेके यहाँ तक मुझे मिला, दिस सम इज 30 समवेयर अराउंड 34%। 34% चाहिए, सॉरी नॉट 38, 34%। These stocks constitute half of the entire portfolio। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप स्टॉक्स देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स हैं, बट 100 स्टॉक्स में हमको ध्यान देना है क्या? नहीं, जिसमें ज़्यादा पैसे लगे उसमें ध्यान देना है। तो इनके लिए हो गए 20। मैं इनको एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको येलो कर देता हूँ, चलिए इजी के लिए। ओके, इसको कर लिया। नाउ वी विल कम टू द सेकंड फंड। सेकंड फंड पे हम अगर आते हैं, सेकंड फंड पे क्या है, HDFC स्मॉल कैप। ओके, HDFC वाले में हमें दिख रहा है यहाँ पे इट इज़ अराउंड 75.6। चलिए 76% पकड़ लेते हैं। 76 डिवाइडेड बाई 2, सेम थिंग आपको करना है। 76 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 38। तो 38% जहाँ पे एंड होता है, वी विल टेक दो स्टॉक्स। अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से चालू करते हैं 38%, 38 या डन, 38.14%। ये सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंडर ये सब स्टॉक्स है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट फॉर सेम थिंग वी विल डू इट फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन पे क्या है, एक्सिस का
मार्केट कैप के हिसाब से कर लेते हैं अराउंड 58.4%। चलिए 55% पकड़ लेते हैं, सॉरी 58% पकड़ लेते हैं। 58/2, 58 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 29%। अब मेरे को चाहिए 29%। ओके, 29% इसमें से कम्स अराउंड, हाँ जी इतना में ही आ गए। ओके, तो इनके अब ये हो गए। नेक्स्ट कम्स डीएसपी। डीएसपी के फंड्स में मार्केट कैप के हिसाब से इट्स अराउंड 72.5%। चलिए 72% या 73% जैसा आपको लगे। 72% डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36%। वी विल कम हियर 36% चेक करते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे चेक करते रहेंगे। 36% आ गए। हाँ जी, आप देखो 36%, 36.15%। ओके, सो दिस इज नाउ माई टोटल। ओके, और लास्ट जो बचा हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट की जो है दैट इज L&T इमर्जिंग म्यूचुअल फंड। इसमें मार्केट कैप के हिसाब से अराउंड 67% है। क्या करना है, 67 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33%। 33% का हम लोगों को स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। इसमें 33% इधर से 33 20 आया 33, हाँ ओके यहीं पे ठीक है। TI अब देख लो आप, अराउंड 32.9, 33% होगा। नाउ वेरी सिंपल, जितने सारे येलो में मार्क्ड है हर एक फंड्स के, इसको आप कॉपी कर लो और आप एक दूसरे शीट में डाल लो। क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C मैं इस वाले शीट में डाल देता हूँ। ओके, ये एक शीट है, दूसरी शीट पे Ctrl+V डाल दिया। इसके नीचे ही इसको बंद कर दो। वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, शीट 2 पे चले जाते हैं, Ctrl+V, वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इस पे आ जाते हैं, Ctrl+V। ओके, नेक्स्ट वापस आ जाते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ओके, वापस आ जाता है लास्ट। सो दिस इज द लास्ट, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। अब हमारे पास इन टोटल आप देखोगे तो अराउंड 74 स्टॉक्स आ गए। ठीक है, 300-400 स्टॉक्स थे, सब हट के 74 स्टॉक्स आ गए। अब इनमें से एक काम करेंगे, डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं। इनको आप कॉपी करो, कॉपी करके डेटा पे जाओ, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर लो। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, यहाँ दिख रहा है 18 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। अभी 56 बचे हैं, तो उन 74 से भी बच निकल के अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 56 स्टॉक्स बचे हैं। बन गई आपकी लिस्ट, वी आर डन। अब आप ये 56 को वॉच लिस्ट पे लगाओ। वॉच लिस्ट पे लगाने के बाद एक एक करके जो सेम प्रोसेस मैंने बताया था, चार्ट एनालाइज करो एंड देन प्लान योर एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, जो आपको करना है। ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, ये आपके ऊपर है, बट दिस इज द प्रोसेस। ऑल्सो दीज आप एक बार चेक करना, एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। आप NSE की वेबसाइट पे जाओगे तो NSE की वेबसाइट में मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे निफ्टी 50 है ना, यहाँ पे आप देखोगे मिड कैप की भी है, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 है। इसको आप सिलेक्ट करो। ओके, एंड यू कैन सी निफ्टी का एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप से रिलेटेड ही जो इंडेक्स है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसमें आपको 250 स्मॉल कैप के स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, आप ये चेक कर लो, ये भी आपका एक वॉच लिस्ट हो सकता है। तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज वीडियो। मैंने एक होलसम आइडिया दे दी है आप लोगों को। आई बिलीव इसके आगे की प्रोसेस आप खुद कर लोगे, सो वो आप करो।
एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन द प्रोसेस तो कमेंट सेक्शन में बताओ. मे बी आई विल सी व्हाट आई कैन डू, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, एंड आई डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट. ठीक है. एंड सेम प्रोसेस फॉलो करो आप मिड कैप के लिए अगर आपको करना है तो अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये तीनों का एक जैसे मैंने सिलेक्ट किया है सेम प्रोसेस के आप अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो आप अपनी एक पोर्टफोलियो बना सकते हो स्टॉक्स की, विच विल हैव अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप. यस, तो वो आप करो एंड देन आई थिंक सो थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर. फिर आपको 10 बार इधर उधर नहीं स्टॉक्स देखने के लिए भटकनी नहीं पड़ेगी. ओके, एटलीस्ट योर सिलेक्शन विल बी डन. कूल. फिर ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, बाय बाय.